चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। यस्य दर्शनमात्रेण भवेन्नेत्रोत्सवो नृणां सदानन्दस्वरूपं तं वन्दे श्याममनोहरं। निःसृत्य यन्मुखाम्भोजात् दर्शनं दर्शनं भवेत् पथसन्दर्शकं भक्त्या वन्दे श्याममनोहरम्। अविद्यारूपसंसारे सुविद्याप्रापको जनान् श्रीश्यामगुरुपादानां पादरेणुर्प्रसीदतु। बुद्धिप्रेरककृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु। ध्यानासमर्थजीवानाम् अस्माकं सर्वदा स्वतः। ये चार्ट, ये पूरा जो रेखा चित्रपट है, ये काफ़ी लंबे समय तक मैं आपको दोहराता रहूँगा, क्योंकि अपना आधार यही है। थोड़े से एडिशन के साथ या कहीं डिलीशन के साथ, जहाँ कहीं कुछ चीज़ छोड़ देनी है, आपके ध्यान करो। और पिछलो चार्ट अगर लाए हो तो देखियो ध्यान करके, आपके कुछ एडिशंस हैं, जो एडिशंस मैं हमें समझाऊंगा। एट ए ग्लांस भी तुमको पहले नज़र में ये ख्याल आवेगा कि कुछ एडिशंस कहाँ हैं। वैसे भी अगर मुझको आशा कम है, पर पहला चार्ट यदि अच्छी तरह पढ़े हुए होगा तो बिना देखे भी समझ में आएगा कि कुछ एक्सटेंशन हो रहे हो यहाँ में। अपेक्षा मेरी यही है कि यहाँ पे तुम्हारा श्रम बराबर होते रहना चाहिए, क्योंकि अपना एजेंडा यही है। ये हमारे जो मित्र हैं पंडित जी, ये हमारे बालक हैं, जब दोनों छोटे छोटे थे तो उनको कहो करते, जब यज्ञोपवीत हो गए उनको, तो कहते कि अपनो विचार को जो पक्ष है वो तो ये प्रस्थान चतुष्टयी है, तो या को आप पाठ रोज कियो करो। तो विचार को विषय यानी जो एजेंडा है वो एजेंडा यही है। श्रुति है, वेद अपना एजेंडा है, ब्रह्मसूत्र अपने एजेंडा है, गीता के वाक्य अपन श्री कृष्ण के वचन जो हैं वो अपना एजेंडा है, श्रीमद् भागवत जो है वो अपना एजेंडा है। तो ये अपना एजेंडा है जहाँ पे अपन को हमेशा अब ये हमेशा चर्चा करनी है। और ये मोर और लेस अपन को ऐसा अभ्यास होना चाहिए कि ऑलमोस्ट ये ग्राफिकली अपने आंखन में रहे और या के कंटेंट्स थोड़े अपन को याद हो जाएं, कम से कम मुख्य या के विभाग जो है वो। अब देखो, मैंने एक, यद्यपि हमारे संस्कृत भाषा में शास्त्र शब्द ही बहुत ज़्यादा वजन वाला और बहुत ज़्यादा समर्थ शब्द है। अभी पंडित जी से हमारी ऊपर चर्चा चल रही थी, तो ये जब मिले तो पुराने शास्त्रन के इतस्तता वचन याद आते रहे इनके संग। तो व्याकरण भाष्यकार को एक शब्द व्याकरण भाष्य, जैसे अपने यहाँ ब्रह्मसूत्रन को भाष्य अनुभाष्य, ऐसे व्याकरण भाष्य के शब्द याद आए। और वो भी वाकई भूमिका, जो भाष्य की भूमिका है, जाकू पशपशान्निक कहो जाए व्याकरण की भाषा में। पशपशा यानी भूमिका, वाको जो भाग है। तो बाकी शब्द की वो चर्चा भाई कि एक शब्द सम्यक ज्ञात सुप्रयुक्त स्वर्गे लोके च कामधुग् भवति। ये भाष्यकार कह रहे हैं कि एक शब्द, एक भी शब्द यदि सम्यक ज्ञाता है, यदि हमने वह को सही ज्ञान कर लियो है, क्योंकि वाणी जो है वो श्री भगवान मुखारविंद से निकली भाई सरस्वती है। तो श्री भगवत जो वाग है वह में सामर्थ्य है ही। यदि हमने वाक्य आधिदैविक स्वरूप सु सम्यक ज्ञात को क्या मतलब भयो
ये वैखरी का जो स्तर है, जो हम अस्मदादि अपन या बखत जो बोल रहे हैं वो नहीं, पर याके यदि परारूप को हमने जान लियो तो परारूप को जादिन याके यानी आदिदेविक स्वरूप को जादिन जान लियो तो प्रत्येक शब्द जो है, यानी जाको हम व्याकरण की भाषा में बोलें तो पद कहेंगे। जब संस्कार कर दियो जाए शब्द को तो वो पद कहो जाए। क्या कहो जाए? पद। जब अपरिष्कृत है, जब वह को संस्कार नहीं किया गया, जैसे जब तक ब्राह्मण बालक को उपनयन संस्कार यानी दूसरे शब्दन में कहूं तो मेधा जनन जाको कहो जाए। आजकल हम ब्राह्मण वर्गन में भी नामन यानी मुख्य वस्तुन को लोप हो रहे हो सारो, तो प्राय कोई ब्राह्मण को शायद ख्याल हो कि उपनयन नहीं है वह को नाम संस्कार को, या संस्कार को मूल नाम है मेधा जनन। तो मेधा जनन जो है वासु पूर्व, क्योंकि वह को संस्कार नहीं भयो है ब्राह्मण बालक को, यानी वह को वेद को अधिकार नहीं मिले। पर जब संस्कृत हो जाए, वो जब संस्कार कर दियो जाए मंत्रन के द्वारा, तो वह को वेद में अधिकार मिल जाए। तो ऐसे ही जब शब्द को संस्कार हो जाए ना, जैसे अपन बोले कृष्ण, तुम्हारी तरीका से बोलूं तो कृष्ण, तो वो बात यह है गज्जाम भाई कि मुझे दे रहे हैं तजलिया वो हर एक ताज़ा पायाम से, कभी आके मंजर आम पर, कभी हट के मंजर आम से। तो मेरा तुम्हारा संबंध जो है वो चेतन अचेतन ज्ञात अज्ञात सभी अवस्थान को, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे रेफरेंस मेरे अंदर आते ही रहेंगे संदर्भ। ये बात और है कि मेरे संदर्भन को तुम कितना याद रखो, दैट इज अप टू यू। तो कृष्ण जो है वो भाषा को शब्द कहो जाएगा। याकू मैं व्याकरण की भाषा में नहीं बोल रही हूं बहुत, ताकि तुमको फिर ज्यादा भारी नहीं पड़ जाए, नहीं तो प्रातिपदिक इत्यादि याकू जो ऐसा कहना चाहिए, पर वो बात अलग है। तो जब या को संस्कार कर दिया जाएगा प्रकृति और प्रत्ययसु, तो फिर बन जाएगा कृष्ण। जब हम विसर्ग के संग बोलेंगे, क्या मैं विसर्ग लगाऊं ना, दो बिंदी लगा दे में जो, तो कृष्ण जो है वो पद हो गया। तो भाष्यकार कह रहे हैं कि एक शब्द सुप्रयुक्त सम्यक ज्ञात, यदि वाक्य आधिदेविक स्वरूप से जान लियो गए और सुप्रयुक्त है, और यदि वाको साधु प्रयोग कर दियो गए है। जब हम भाषा में भाषा को के संग जब हम, यानी जब हम अपने निम्न स्तर के जो हमारे भावावेश हैं, उन निम्न स्तर की भावुकता को जब हम मिश्रण करके, जब हम काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इत्यादि सु प्रधान हमारे मनोभावन सु जब रंग के जब हम शब्दन को बोल रहे हैं ना, तो वो शब्द को साधु प्रयोग नहीं है, वो शब्द को असाधु प्रयोग है। आपने क्रोध में कोई से कोई बात कही तो आपने भाषा के साथ अन्याय कर दिया। जैसे माता पिता सु यदि हम अनुचित ढंग से बोल दिए, गलत बात होगी, वो बोलने को तरीका नहीं है, डेकोरम नहीं है। तो भाषा जो है, भाषा के साथ वाणी के सच्चे स्वरूप के संग तुमने अन्याय कर दियो। यदि तुमने अपने अंदर के रहे मनुष्य ने पाशविक भावन के संग, पाशविक आवेगन के संग संयुक्त करके मिला के वह भाषा को प्रयोग कर दियो, यानी भाष्यकार कह रहे हैं, भाष्यकार कह रहे हैं कि सुप्रयुक्त वाकु साधु प्रयोग करो। यानी पूरे व्याकरण भाष्य को प्रयोजन क्या बतावें, पूरे व्याकरण भाष्य को यह प्रयोजन बताया जाए है कि हम शब्दन को साधु प्रयोग कर सकें और असाधु सु हम असाधु प्रयोग से हम दूर हट सकें। या लिए वो कह रहे हैं कि एक शब्द सम्यक ज्ञात सुप्रयुक्त साधु प्रयोग यदि है तो स्वर्गे लोके च काम दुख भवती। और आप देखो जितनी लोक व्यवहार में वाक विन्यास है, वाक पटुता है, उतना हमको लौकिक में अपन को सफल बनावे कि नहीं। अपने हिंदुस्तान को दुर्भाग्य देखो, भारतवर्ष को, कि अंदर सु भले ही वास्तव में तीसरो माल बिल्कुल व्यक्त खाली रहतो हो, भाड़ूत भी कोई नहीं मिलतो हो, कोई किराएदार भी नहीं मिलतो हो, इतना खाली रहतो हो, पर अंग्रेजी धड़ाधड़ बोल दी नहीं तो पासपोर्ट मिल गया सफलता का। लेच भाषा को प्रयोग अपन ने धड़ाधड़ कर दिया तो अपन को मिल गया।
तो भाषा को प्रयोग लोक में अपन को सफल बनावे कि नहीं, ये सर्वजनीन है, सब जान रहे हैं। ऐसे ही जब यदि हम शास्त्र को एक भी शब्द यदि सही रूप में समझ सकें तो वो अपने परलोक को सिद्ध कर देने वालों है। मेरे कहने को तात्पर्य यह तो, और बात में कह रहे हो तो शास्त्र शब्द सु मैंने आप सब लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पे तत्व चिंतन नाम दियो है, क्योंकि आपके यहाँ तत्व चिंतन जो है दर्शन शास्त्र को या शास्त्र के विषय को प्रायः तत्व चिंतन के नाम से गुजरात में ज्यादा पहचान है। इसलिए मैंने आपको तत्व चिंतन या कोई शीर्षक जो दियो है वो तत्व चिंतन दियो है। और ये तत्व चिंतन देखो दो विभाग में बटे भयो है, एक वैदिक और एक अवैदिक। ख्याल है ना? अब हमारे यहाँ ब्रज भाषा में बहुत ऐसे ऐसे लच्छेदार प्रयोग हैं। लच्छा समझ रहे हो ना आपका? एक है, नहीं समझ में आता है तो आज बाहर जाके थोड़ी सी रबड़ी लीजो और वहां में से उठा के देखिए, एक आध जब लच्छा निकले तो अपने यहाँ हमारे जैसे व्यक्ति को यहाँ से यहाँ तक धार बंध जाए। ये बात और है कि डायबिटीज रोक दे या कनु भाई मना कर दे कि अब प्लीज चेक योर सेल्फ। कनु भाई यानी हमारे डॉक्टर कनु भाई। तो वो लच्छा जो है, ऐसे लच्छेदार प्रयोग हमारे यहाँ में, तो जब कभी कोई को नहीं समझे ऐसे रूप में कहना हो तो क्योंकि भैया या को कृष्ण मुख करो। कृष्ण शब्द को मतलब है कारो, तो या को कारो मुख मोड़ो घरो, अब यहाँ से भगाओ। तो हमारे यहाँ बड़े शांत, बड़े मुस्कुराते, बड़ी यानी स्मित प्रयोग किया जाए हंसते हंसते कि भैया या को अब तुम कृष्ण मुख करो यहाँ से। ख्याल आया ना? तो जो नास्तिक दर्शन है, जो अवैदिक है, मैंने उनको यहाँ कृष्णमुखी ही रखे हो, जरा देख लो आप। मेरे कहने को तात्पर्य ये है, मैंने काली शाही में ही उनको निरूपण दिया है ताकि हम समझ जाएं कि हमारे लिए वर्जित है। ये या को इतना स्पष्टता करके कि हमें तत्व चिंतन की दोनों शाखा लेनी है, क्योंकि श्री महाप्रभु इनको उल्लेख करें कहीं कहीं। और एक बात और देखो, इतिहास की बताऊं कि जब श्री महाप्रभु अवैदिक लोगन से शास्त्रार्थ करते ना, तो मुखारविंद के सन्मुख नहीं बैठाते, पीठ के पीछे बैठाते उनको, और पीठ के पीछे बैठा के शास्त्र। क्योंकि जो हमारे वैदिक दर्शन को जो नहीं जान रहे हैं, जो हमारी वैदिकता को स्वीकार करने वाले नहीं है, हम उनको मोड़ो भी नहीं देखना चाहें। ऐसी ही निष्ठा कहीं हम में भी होनी चाहिए कि जो हमारे मालिक के रास्ता पे नहीं होए, बस हमको क्या काम, दास को कहा सीकरी काम। कहीं ना कहीं तो हमारे अंदर वो निष्ठा होनी चाहिए। तो देखो, शास्त्र शब्द को एक दो मोटे प्रयोग बताऊं खाली। एक तो शंसु धातु से बने हुए शास्त्र शब्द को अपन कर सकें, और यानी जब शासु कहेंगे तो शंसु और शासु दो धातु हैं, और शंसु धातु जो है वो स्तुति के अर्थ में है, और शासु धातु जो है वो अनुशिष्टि के अर्थ में है। अनुशिष्टि का मतलब है आदेश करना, आज्ञा देना। ख्याल आई मेरी बात? दो बात। एक तो पहले लिख लो शासु, शा में तालव्य श है, शासु या के सामने लिखो अनुशिष्टि, और अनुशिष्टि के बाद लिखो एक तो या को न मतलब होवे शिक्षा। तुम्हारी गुजराती को शिक्षा नहीं, हाँ शिक्षा को मतलब तुम्हारे यहाँ दंड होवे, शिक्षण जाकू के शिक्षा। तो शिक्षा, अध्ययन, आदेश और आज्ञा। और जो शंसु धातु है, वो शंसु धातु जो है स्तुति के अर्थ में है। ख्याल आया ना? तो एक तो हम कहेंगे शंसनम शब्द है, वाको बनेगो शंसनात शास्त्रम, और
शासु जो हमने धातु लियो, वासु शासन शब्द बन के शासनात् शास्त्रम, ऐसे दो प्रयोग भय। संशनात्, स लिखो दंत, यानी जो पेट जाको बीच में सु मात वो डंडा लगाया हो जाए। संशनात्, वो त हलंत है, खोड़ो है, जाको को तुम आदो। संशनात् शास्त्रम और शासनात् शास्त्रम, ख्याल आए? जब विविदिशा की अवस्था है, देखो विविदिशा शब्द है, थोड़े से हायर क्लास मैंने लगाई है ये, क्योंकि हम 2-3 स्टेप हो चुके हैं, तो थोड़े अब समझने को प्रयास करें। लेट अस एक्सर्ट अवरसेल्फ। विविदिशा को मतलब है ज्ञान प्राप्त करने की अवस्था में जो प्रोसेस में सु निकल रहे हो है, दिशा, और दूसरो है विद्वत दशा। पंडित जी तो एक तो जो प्रोसेस में है, यद्यपि हम या प्रोसेस में नहीं हैं, पर लॉ में, कानून में एक बेनिफिट ऑफ डाउट क्लॉज होवे। जब कहीं संदिग्ध हो ना अवस्था, तो बेनिफिट दे देना चाहिए। तो बेनिफिट ऑफ डाउट मैं तुमको दे रहे हूं कि अपन विविदिशा में मान ले अपने आप को, यद्यपि विविदिशा के स्टेज में है नहीं, विद्वत दशा में नहीं है, ये बात हमें तो कहना ही क्या। तो देखो, जो विविदिशा में है उनको शास्त्र आज्ञा दे रहे हो, ये करो और ये मत करो, यूं समझो और यूं मत समझो, ये साधु है और ये असाधु है। मेरी बात समझ में आ रही है सब? ब्रजभाषा मेरी समझ में आ रही है ना? बिल्कुल। जो करने योग्य जो कर्तव्य है, वाके प्रति हमको जो आज्ञा दे रहे हो शास्त्र, और जो अकर्तव्य अपन को नहीं करने चाहिए, जिनसे दूर रहना चाहिए, वो अकर्तव्य के प्रति निषेध किए कर रहे हो शास्त्र, वो शास्त्र के जो वचन हैं वो हमारे लिए आज्ञा है। शास्त्र हमको पढ़ा रहे हो, शास्त्र हमको शिक्षा दे रहे हो, शास्त्र हमको आदेश दे रहे हो, और शास्त्र हमको आज्ञा दे रहे हो। ख्याल आया कि नहीं? तो आदेश और आज्ञा की अब मैं हर चीज में नहीं जाऊंगा, नहीं तो आदेश और आज्ञा के शेड्स भी मैंने आपको समझाए होते, और ये प्रश्न और कोई के चित्त में घुमड़े हो कि ना घुड़े हो आए हो, पर हमारे घनश्याम भाई के चित्त में जरूर आए हो, क्योंकि उनसे मेरी ऐसी बराबर नोक झोंक चलती ही रहे आनंद की। तो ये प्रश्न नहीं करे तो मेरे भी बेचैनी हो कि ये प्रश्न क्यों नहीं आया। तो जब प्रश्न नहीं आया तो मैंने सामने से खुलासा किया कि अब ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, पर आदेश और आज्ञा में कहीं कुछ फर्क है, वो फिर कोई और दिन की बात, क्योंकि वहां दिश धातु है और आ उपसर्ग है, वासु आदेश शब्द बने हुए हैं, और यहां जो है वो आ उपसर्ग है और ज्ञा जो है वो धातु के अर्थ में आया हो, पर बाकी चर्चा नहीं है। तो ये शास्त्र हमको शिक्षा दे रहे हो, शास्त्र हमको अध्यापन पढ़ा रहे हो, शास्त्र हमको आदेश दे रहे हो, और शास्त्र हमको आज्ञा दे रहे हो, या अर्थ में ये शास्त्र धातु को प्रयोग है। और जब वास्तव में हम समझ जाएं, हमारी समझ परिपक्व हो जाए, और कुछ आगे होए कि न होए, लेकिन मैं एक ऐसी मेरे स्वामी के सन्मुख बैठ करके उनके युगल चरण में ये अभ्यर्थना कर रहे हूं, ये प्रार्थना कर रहे हूं कि ये आपके घर के ये जितने जीव यहां बैठे हुए हैं, उपस्थित हैं, ये और जो अनुपस्थित हैं वो भी, जो उपस्थित हैं और जो अनुपस्थित हैं, उन सबको, उन सबन के हृदय को आप षोडश ग्रंथ के संपूर्ण भावन से परिपूर्ण करो। और वो विद्वत दशा यदि हमारी आ जाए तो मैं शास्त्र को शंसु प्रयोग करके कहूंगा कि शंसनाथ शास्त्रम, बाद में शास्त्र तुम्हारी प्रशंसा करेगा कि वाह तुमने क्या काम किया। यानी शास्त्र के दो अर्थ हैं, एक प्रशंसा करना और एक आज्ञा देना, आदेश दे, सिखाना। तो अभी हमारे ऊपर जो शास्त्र शब्द लागू पड़ रहे हो वो शास्त्र धातु सु है। षोडश ग्रंथ जादिन अपने हृदय में बैठ जाएं, बाद दिन फिर अपन अपने या गोकुलपति के शिव अपने स्वामी के मालिक के चरणारविंद में बैठ के उनकी चरण रज की सुधूल धूसरित होके, और अपन या शंसु धातु के जो प्रशंसा शब्द है वाकु भी धारण करें। ऐसी मेरी तुम सबन को शुभकामना, उपस्थित और अनुपस्थित सबन को।
तो ये दो अर्थन में शास्त्र शब्द को अपन प्रयोग करें, दो धातुओं से, शंसनात शास्त्रम और शासनात शास्त्रम। थोड़ा सा मेरे साथ याद रखने को प्रयास करोगे, यद्यपि मेरे तो है ही नहीं, या ये सफेद को प्रश्न नहीं है, तुम्हारे जिनके सफेद हो चुके हैं वो कम से कम इतना, यानी ये मेरे माथे के सपाट पन्ने को और अपने सफेद पन्ने को दोनों को मिला के थोड़ी इतनी बात याद रखियो कि ये बात, ये पदार्थ तुम्हारे हृदय में तुम धारण कर सको, ठीक है? क्योंकि कभी कभी मोको भी चित्त में कष्ट होए कि मैं जो तुम्हारे साथ परिश्रम करना चाह रहे हूं, जो मेहनत करना चाह रहे हूं, वाको मोको केवल एक मोको प्रतिफल प्रदान करो, और ये मैं तुमसे मांग रहे हूं कि षोडश ग्रंथन को संपूर्ण भावार्थ अपने हृदय में धारण करते भाई हो जाओ। बाद दिन में समझूंगा कि मैंने मेरे मालिक की ड्यूटी को, मेरा कर्तव्य पूरा कर लिया। बस इतनी सी बात मैं जानना चाह रहा हूँ। मेरे जीवन को लक्ष्य मेरे गुरुदेव ने यही सौंपा है कि तू षोडश ग्रंथन को बस वैष्णवन के हृदय में स्थापन कर। तो मैं मेरे दादाजी और मेरे दादा, क्योंकि गुरु को मैं दादा कहूँ, तो मेरे दादा और मेरे दादाजी बस दोनों ऐसी कृपा करें, इन दोनों की चरण रज मेरे माथे से हमेशा लिपटी रहे कि मैं ये अपना कर्तव्य बजा सकूं, ठीक है? अब देखो, या मैं शास्त्र शब्द जो मैंने तुमको समझाया, अब अपन अवैदिक की पीछे बात करेंगे, बाकी अभी कोई चर्चा नहीं है। वैदिक में तुम देखो, जो तीर सु जो निशान है एरो को, वो निगम और आगम दोनों ब्रांचन पे है। पहले मोटी बात समझ लो, हमारो पूरा शास्त्र जो है वो दो विभाजन में बंधो भयो है। बोलो, वो दो विभाग में बटे भयो है, निगम और आगम। और मोटे तौर पे याकू हमारे यहां, अगर तुमने कभी बोलचाल के प्रयोग सुने हों तो तुम्हारा सौभाग्य, नहीं सुने हों तो अपने कर्मन को थोड़े कठोर मानियो। अपने यहां 18 विद्याएं कही गई हैं, अष्टादश विद्या, और वो एक श्लोक में ऊपर टंकित अब के मैंने करी है, एडिशन पे आपको ध्यान नहीं गया हो शायद, तो आप पढ़ो देखो। सबसे पहला शब्द है अंगानी। एक मिनट, बहुत शांति से मेरे संग समझते जाओ। अंगानी है ना। अब इन अंगन को देखो, ये लेफ्ट तुम्हारे औंधी हाथ के साइड, यानी या लेफ्ट साइड में वेदांग लिखे हुए हैं बीच में लाल शाही से, और उन पे 1 2 3 4 5 6 नंबर पड़े हुए हैं। दिख गए सबन को? तुम्हारे यानी डाबी बाजू, ठीक है ना, औंधे हाथ की तरफ मिल गया ना वेदांग। ये 6 हैं देखो, बस याकू अंगानी कह रहे हैं ऊपर श्लोक में। अंगानी मीन्स ये 6 अंग। जन्माष्टमी के बाद से मैंने श्वास लेने की फुर्सत मुझको नहीं मिली है। 3 साढ़े 3 महीना से मैं कांस्टेंट चल रहा हूं। मेरे में अब के मेरी एनर्जी थोड़ी जवाब दे रही थी, लेकिन तो भी मैंने ये 8 चार्ट तुम्हारे लिए या लिए बनाए फिर से एडिशन करके, क्योंकि बिना इनके तुमको समझना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा और मुझको समझाना मुश्किल पड़ जाएगा। या लिए मेरे समझाने के सौकर्य और तुम्हारे समझने की कसरत के लिए मैंने ये काम किया है। तो मैं मेरे मुख को समझाने को सौकर्य हो सके और तुम यहाँ के थोड़े अपने आप को एक्सरसाइज कर सको, तुम कसरत कर सको, बस ऐसी ही मेरी मनोकामना है। वो व्यायाम करने से या चलने से पहले आजकल डॉक्टर सब कहें कि स्ट्रेचिंग करो तुम, तो थोड़ी सी अपन स्ट्रेचिंग करें, जैसे योग में पर्वतासन की हो जाए ना, एकदम पूरे शरीर को योग करके ऐसे, तो थोड़ी ये स्ट्रेचिंग है। अब देखो, वेदाश्चत्वार वाके बाद है वेदाश्चत्वार, ठीक है ना। तो सबसे पहले 4 वेदन के नाम लिखे गए हैं डाबी बाजू, यानी ईश्वर कर्तृक के नीचे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। मिल गए सबको? मिल गए ना। तो अपन के 2 बात हो गए, अंगानी और वेदाश्चत्वारा, ये 2 शब्द क्लियर हो गए। अब तीसरा शब्द क्या है, पढ़ो, मीमांसा, ठीक है ना। अब तुम देखो, या के बाद नीचे आओ डाबी बाजू, और पहले ब्लू अक्षर सु लिख रहे हैं, वासु ऊपर लिखे हुए पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा लाल शब्दन में, ठीक है ना। मैंने ये ब्लू में क्यों दिए पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा? जैमिनी सूत्र और व्यास सूत्र जो लिखे हुए हैं
नीली अक्षर में, नीली शाही में, वो या लिए दिए कि वो अपना एजेंडा है मेन, या लिए मैंने उनको ब्लू में दियो है, और या लिए ब्लू में दियो है कि ये एजेंडा अगर अपन को क्लियर हो जाएगा तो हम इन या नीले सु हमारे नील वर्ण श्याम तक बहुत जल्दी पहुंच सकेंगे, वाके पास वाकु हृदयंगम कर सकेंगे और वाके चरणन में आश्रय दृढ़ कर सकेंगे। ऐसे मनोभाव से मैं जब चार्ट बनाऊं ना तो ऐसे तरंगे मुख उठती रहे कभी कभी, तो उन तरंगन में फिर मैं ये बनाऊं, यानी मैंने कि कभी कभी मेरा मिजाज भी तुमको क्लियर करना चाहिए कि कौन से मिजाज से मैंने ये बात बनाई है। चलो, तो मीमांसा हो गई बात, दोनों मीमांसा यानी पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। बस थोड़ा मेरे साथ बोलते चलते रहोगे तो बड़ी मजेदार बात बनेगी। अब क्या है देखो आगे, न्याय विस्तर। अब न्याय विस्तर में देखो निगम और आगम को जोड़ने वाला जो पूरा एरो है वो आगम के नीचे स्मृति है। देखो पहला विभाजन, वो स्मृति को अपने यहां न्याय विस्तर कहे गए है, और या को दूसरा नाम है नीति। एक बात मैं अंग्रेजी के शब्द को प्रयोग करके तुमको समझाऊं कि भारतवर्ष में जो न्याय यानी पुराणन में जो न्याय शब्द को नाम उल्लेख आवे, वो न्याय इज नॉट इक्वल टू लॉजिक, वो लॉजिक नहीं है। न्याय को मतलब है नीति शास्त्र, और नीति शास्त्र को मतलब है हमको जीवन जीने की कला जो सिखा रहे हैं शास्त्र, उन सारे शास्त्रन को नाम है नीति शास्त्र। और वो नीति शास्त्र हमारे कहे गए हैं मोटे तौर पे स्मृति, उनको स्मृति कहे गए हैं। हर तरह को जीवन, हाँ, केवल लौकिक व्यवहार नहीं, लोक और परलोक संबंधी सभी जो हमको व्यवहार सिखा रही हैं स्मृति हैं, वो संपूर्ण स्मृति इनको हमारे यहां नीति कहे गए हैं। यानी कभी लगभग ऐसे कोई मिस्टेक मत करियो, कोई भूल मत कर बैठियो। प्राय लोग न्याय शब्द को लॉजिक के अर्थ में इंटरप्रेट कर दें, वाकु व्याख्या कर दें, पर ऐसी बात है नहीं। श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि न्याय को मतलब जो है वो नीति है, न्याय को मतलब ऊह तर्क नहीं है। जाको अपन लॉजिक कहे ना, जाको अपन आर्ग्यूमेंटेशन कहे, आर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन, वो नहीं। अब अपने कितने शब्द स्पष्ट हो गए? 4 हो गए ना। अब 5वां क्या है देखो, धर्मशास्त्र जो है ना। अब देखो स्मृति को एक एक्सटेंशन है जहां में श्रौत सूत्र, ग्रह्य सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्भ सूत्र लिखे हुए है। वो ब्रांच मोटे तौर पे ये शब्द याली कह रहे हूं कि विद्वानन को ये न लगे कि सब कुछ मिला के कह दी नहीं जा रही है बात, पर चूंकि तुम जो है वो बेनिफिट ऑफ डाउट लेके बैठे भय हो, या लिए तुम्हारे लिए कोई बात नहीं है, मैं भी इतना बेनिफिट ऑफ डाउट ले सकूं। तो ये ब्रांच जो है ये धर्मशास्त्र की आ गई। ठीक है, फिर से बताऊं आपको, मिल गई? ये बातें थोड़ी याद करके स्मरण में रखियो। मैंने ये अनुभव किया कि ये मेरी चौथी स्टेज पे मैं आपको रिपीट कर रहे हूं ये चार्ट को, पर अभी चौथे स्टेज पे भी लोगों को ये बात समझ ख्याल में आई नहीं है। और तुमको यह बात को भले सुख हो, लेकिन मुझको यह बात को दुख है। मैं एक्सपेक्ट करूं कि ये चार्ट तुमको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। तो ये धर्मशास्त्र की बात भाई। अब देखो आगे को शब्द क्या है, पुराण है ना, तो स्मृति के बाद को सेक्शन पकड़ो, सीधो पुराण आ गए हो। ठीक है, अब गिनो के कितने भाई ये अंग, नहीं एक मिनट, पहले 6 अंग, फिर वेद 4, कितने भाई? 10 ना, और 2 मीमांसा, नहीं मीमांसा एक तरीके से गिनो 11, और न्याय 12, धर्मशास्त्र और पुराण। ठीक है ना। तो या आगे क्या कह रहे हैं वो, ये 14 विद्या भाई, 14 विद्या आपने गिन ली नहीं यहां। ठीक है ना। अब 4 बाकी रही ना हमारी, गिनती बता दीजिए जहां मैं भूलूं, क्योंकि वाके पंडित तुम हो। चलो, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्वश्च। अपने यहां के भगवत लीलान को जो रसशास्त्र है
वो रसशास्त्र को दूसरो नाम गांधर्व वेद है, ये याद रख लीजिए। हमारे श्री प्रभु की जितनी भी रसमय क्रीड़ाएं हैं, श्री प्रभु की सर्व क्रीड़ाएं सब रसमय हैं, केवल स्वामिनी इनको संबंध मत लगाइयो। श्री नंद यशोदा जो ग्वाल बाल सखा श्री स्वामिनी है, सब की मिला के जो हमारे स्वामी की हर चेष्टा रसमय है, और ये रसमय चेष्टा को बताने वालों जो शास्त्र है वो हमारे लिए गांधर्व वेद है। या लिए एक ध्यान करो, मैंने या ईश्वर कर्तृक में जो वेद है, वेद के नीचे मैंने 2 एरो दिए हैं, वहां एक जगह उपवेद लिखे हुए ब्लू शाही में, नीली शाही में, और वह उपवेद के नीचे देखो गांधर्व वेद लिखे हुए, और वहां के एग्जैक्ट नीचे रस शास्त्र भी मैंने लिखे हुए, पढ़ लो। मेरा सबसे पहले मेरी मेहनत इतनी सफल करो कि ये शास्त्र की ये पूरे चार्ट की भूल भुलैया कहीं होए ना, वह को दूर कर दो। तुम या सुपरिचित हो जाओ अच्छी तरह। जो मैं गांधर्व वेद कह रहा हूं वो गांधर्व वेद यहां रसशास्त्र के रूप में ऑलरेडी मैंने लिखे, और वह को बोल्ड टाइप करवाया हुआ मैंने नीले में। और फिर एक और ध्यान दीजिए, जैसे ईश्वर शब्द ऊपर है ना, वो ज्यादा डार्क ब्लू है, क्योंकि परमानंद को वाचिए ना, ऐसे ही वाको रस स्वरूप बताने वालों रस शास्त्र भी ज्यादा डार्क ब्लू है। दिखाई दियो? चलूं आगे? अब क्या रहे हो? अब 3 हो गए ना, ये तो कितने भय? 17 भय ना। अब अर्थशास्त्रम चतुर्थंच विद्या ही अष्टदशैवता, और ये अर्थशास्त्र भी हमारे यहां स्मृति को ही एक अंग माने गया है, वो मैं आगे चल के तुमको बताऊंगा। पर स्मृति के एक सेक्शन को नाम जो है वो अर्थशास्त्र है, क्योंकि अर्थशास्त्र वासु संबंधित है। जो हमारी राजनीति जो कही गई है वो अर्थशास्त्र के अंतर्गत आ रही है, और हमारी जीविका इत्यादि जो है, जीविकोपार्जन, वो सबको जो सेक्शन है वो हमारे अर्थशास्त्र के अंदर है। तो वह बाकी चर्चा अपन आगे करेंगे। खास करके मुख्यतया हमारे प्राचीन भारत की जो राजनीति हती, पॉलिटिक्स नहीं कहूंगा मैं वाकू, न मैं कूटनीति कहूंगा, पर जो राजतंत्र चलाने को जो कॉन्स्टिट्यूशन हतो, जो संविधान हतो, वो भी एक तरीका से अर्थशास्त्र से संबंधित रहे हो अपने यहाँ। इज इट क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही? राजतंत्र चलानो, कैसे राजा अपनी प्रजा को कैसे सुखी कर सके, वो जो विधान हते, वो जो संविधान हतो अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन। सो आई वुड से कि अर्थशास्त्र इज इक्वल टू, आप वाकू इकोनॉमिक्स भी मत कह दीजो, वाकू पॉलिटिक्स भी मत कह दीजो, पर अंग्रेजी में अगर मोटे तौर पे समझना है तो अर्थशास्त्र इज इक्वल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। वाकू एक सही डिग्निफाइड नाम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब है संविधान के हमारे देश को कैसे चलानो, बस वो देश को एक राजनीति को मतलब अपने यहाँ है, एक राजा अपनी प्रजा को कैसे प्रसन्न रख सके, कैसे वह को समृद्ध कर सके, कैसे वह को सुखी बना सके। तो ये 18 विद्या हो गई ना, ये संपूर्ण शास्त्र को मैपिंग है। और ये वचन जो है सामान्य स्थान को नहीं है, परंतु विष्णु पुराण को है, ये देख लीजिए। यानी ये बहुत वजनदार ये वचन है, और ये पूरे शास्त्र का स्कोप है। इन ए वे वही को एक्सटेंशन हम अब नीचे तक हमारा गयो भयो है। तो सबसे पहले हम मोटे 2 विभाजन से परिचित हों, यानी जो ईश्वर कर्तृक है। एक बात ध्यान रखियो, देखो निगम और आगम, इन दोनों को जो एरो है वो एक एरो है, और वो एरो ईश्वर कर्तृक तक आ रहे हो। अगर आप ध्यान दो तो मेरी थोड़ा सा गंभीरता से मेरी बात पे ध्यान दीजिए। निगम साक्षात ईश्वर कर्तृक है, और आगम ईश्वर शिक्षा, ईश्वर ने जैसे जैसे जीवन को प्रेरित किया ऋषि महर्षि महापुरुषन को, वैसे वैसे उनने वेद के अर्थ को अपने अपने अलग अलग स्वभाव और अधिकार के कारण
जो वेद के शब्दन की व्याख्या दीनी या वेद को जा ढंग से उनने समझो अपनी अपनी मति के अनुसार, या कारण से आगम के बहुत सारे भेद हो गए। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आई? निगम यानी वेद। वेद साक्षात ईश्वर ने स्वयं ने किए हैं, वेद कोई मनुष्य ने नहीं किए हैं। ठीक है? यानी वेद को कर्ता कौन है? ईश्वर भगवान। और आगम जो है, देखो जो जमनी साइड है, जे आगम को के जो कर्ता हैं वो अलग अलग महापुरुष ऋषि महर्षि हैं सब। तो अपन जैसे यहां सब लोग बैठे हैं ना, अब जैसे तुम महिला वर्ग में बैठे हो, ये पुरुष वर्ग में, नर वर्ग में बैठे भाई हैं। पुरुष के रूप में सब एक हैं, महिला के रूप में तुम सब एक हो, परंतु क्या सबन के स्वभाव और सबन के रुचि अभिरुचि वगैरह सब एक है? सबकी अलग अलग है ना। सबकी समझ एक है कि अलग अलग है? अलग अलग। तो जैसे हमारे स्वभाव के भेद सु हम में सब में ये स्वभाव अधिकार के भेद है ना, ऐसे ही ऋषि महर्षि और महापुरुषन में भी स्वभाव अधिकार के भेद आते, और उनने अपने अपने स्वभाव अधिकार सु वेद को समझ के जो शास्त्र प्रकट किए, उन शास्त्रन को नाम है आगम। हाँ, भगवान की इच्छा से, वो वही कह रहा हूं। ईश्वर शिक्षा, यानी मैंने सबसे पहले शब्द उपयोग में लाया ईश्वर शिक्षा, यानी एक ईश्वर कर्तृक सेगमेंट है, एक विभाग ईश्वर कर्तृक है और दूसरा विभाग ईश्वर शिक्षया कर्तृक है। मेरी बात ध्यान में आ गई? जैसी ईश्वर ने प्रेरणा करी, अपन के ना बुद्धि प्रेरक कृष्ण से पाद पद्मम प्रसिद्धतु, तो बुद्धि प्रेरक कृष्ण ने उनको जैसे सुझायो, जैसे बात जेवी रीते जणावी अंदर चित्तમાં, એમના અંતઃકરણને જેવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પ્રેરિત કર્યો, એ પ્રેરણા મુજબ એ લોક તે ઋષિ મહર્ષિ મહાપુરુષે જે પ્રમાણે અને જે પ્રકારથી એ વેદને સમજી શક્યા, તે પ્રમાણે એમને તેઓની મતિ અનુસાર, તેઓની બુદ્ધિ અનુસાર એમને જે શાસ્ત્ર પ્રગટ કર્યા, એ શાસ્ત્રોનું નામ છે આગમ। વેદ ઈશ્વરે કર્યા છે અને આગમ ઈશ્વરે જે રીતે ઋષિઓને પ્રેરણા આપી, એ રીતે ઋષિઓએ જે પ્રગટ કર્યા શાસ્ત્ર, એનું નામ આગમ। હા હા, બિલકુલ। એટલે જ નિગમ કરતા આગમ દુર્બલ છે। નિગમ કોઈનાથી દુર્બલ નથી, કેમ કે નિગમ ઈશ્વર કર્તૃક છે અને આગમમાં દુર્બળતા જે છે એ દુર્બળતા મનુષ્યનું માધ્યમ છે ને, મીડિયમ અથવા એ મીડિયા જેને કહીએ, મીડિયા નોટ ઇન ટુડેઝ મિનિંગ, જે માધ્યમ ઘણા બધા ઋષિઓ થયા, ઋષિ મહર્ષિઓ, એ જે ઋષિ મહર્ષિનો મનુષ્ય દેહ જે એમનો માધ્યમ હતો, બુદ્ધિ માધ્યમ હતી, અંતઃકરણ એમનો આ માધ્યમ બન્યો, અને એ અંતઃકરણના માધ્યમથી એ વસ્તુ પ્રગટ થઈ, તેથી એમાં આંશિક રીતે દુર્બળતા આવી। ખ્યાલ આવે? પણ એ છે તમામ આખું તંત્ર ઈશ્વર પ્રેરિત। શ્રી પ્રભુએ પ્રેરણા આપી એને કે તું આવું કર અને આ પ્રમાણે શાસ્ત્ર પ્રગટ કર, એટલે એમને એ શાસ્ત્ર પ્રગટ કર્યું। એટલે આ નિગમ અને આગમ એનો ભેદ છે। એક જગ્યાએ ની જે છે એ ઉપસર્ગ છે અને ગમ એ ધાતુ છે નિગમમાં। જો એટલે એક લખો ની વત્તા ગમ, એટલું લખો, અને એના આગળ લખો નિતરામ। નિ त અને રા આખો લખીને ઉપર મીંડું મૂકો, નિતરામ। અને ગમયતિ, ગમયતિ રસ્વતી, બરાબર છે? હવે એના નીચે એક લખો, આ લખો, પેલા દીર્ઘ આ અ લખીને એના ઉપર એક દીર્ઘનો દંડો મૂકો, એને આ વત્તા ગમયતિ જે ઉપર લખ્યું છે એ જ। અથવા ગમ્યતે, ગ અડધો મ, ય જોડો એ મ અને તે, ગમ્યતે। ખ્યાલ આવી રહ્યો છે બધાને? જ્યાં ન જેને ખ્યાલ આવે મને કહેજો કે તકલીફ છે અહીંયા। હા,
ગમયતિ બેટા, એ ગમ તો ધાતુ છે એટલે એને બ્રેકેટમાં મૂકી દે અને આગળ શબ્દ આખું લખ ગમયતિ. तू प्रयास कर रहे हो या को मुझको बहुत आनंद है बेटा. एक पायलट जो है धोती बंडी में आवे यासु बड़ो मेरा जैसे या घर की क्या सफलता. ये बच्चा पायलट है. या को धोती बंडी में देख के आज मेरी आत्मा ऐसी प्रसन्न भई. मैंने कहा बेटा तू दीर्घायुष्य बन, तू सुखी रहे और या घर को सच्चो अनुयायी बनो रहे बस. हाँ देखिए नितिराम, नितराम जो लिखाया ना मैंने, वो नितराम को क्या मतलब है कि जहां संपूर्णता सु, जहां कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहता हो, जहां परिपूर्णता है, ऐसी परिपूर्णता सु जो हमको बोध कराता हो वह को नाम है वेद यानी निगम. ठीक है ना. હવે આગળનું બોલો. આનો અર્થ છે ને એ થાય છે ચારે બાજુથી. એનો ટેકનિકલ શબ્દ છે સંસ્કૃત સમંતાત, પણ એ નથી લખવું આપણે. ચારે બાજુથી જે આપણને કોઈ પણ તથ્ય કે હકીકતને એના બધા પાસાથી આપણને જણાવી દે એનું નામ આગમ. પેલો ચારે બાજુથી જણાવે છે ખરું પણ એમાં પરિપૂર્ણતા નથી, તેથી નિગમ અને આ ની અને આનો ભેદ થયો. નીનો મતલબ છે સંપૂર્ણતાથી જણાવી દેવું અને આનો મતલબ છે ચારે બાજુથી જણાવી દેવું. એટલે ચારે બાજુથી જાણવું, કોઈ પણ એક વસ્તુ કે તથ્યને, કોઈ પણ એક મુદ્દાને ચારે બાજુથી જાણવું અને એને પરિપૂર્ણતાથી જાણવું, એમાં કંઈક ભેદ છે થોડો. ખ્યાલ આવ્યો ને? એટલે આટલું ભેદ સમજવાનું. इतना भेद समझ लेने को हमें. तो निगम को मतलब है जो हमको ईश्वर वाणी, साक्षात ईश्वर की वाणी जो हमको परिपूर्ण बोध करावे, और वो वेद को अपनी अपनी मति के अनुसार और स्वभाव अधिकार के अनुसार जो ऋषि महर्षि महापुरुषों ने समझी और उनने जो शास्त्र प्रकट करके हमको दिए भगवत इच्छा से और भगवत प्रेरणा से, वह को मतलब है आगम. अब इतनी बात निगम और आगम की बात क्लियर भाई ना अपनी. ठीक है. अब अगर इतनी सी बात समझ में आ गई हो कि निगम और आगम, तो हम एक मोटे तौर पर आगे बढ़ते भाई ये कहेंगे कि शास्त्र को पूरा मतलब है निगम और आगम. क्योंकि निगम की ब्रांच में जितनी भी चीज है वो सब निगम में आ गई और आगम की ब्रांच में जितनी भी चीजें हैं वो सब आगम में आ गई. ठीक बात है. तो संपूर्ण शास्त्र कहो कि निगम અને आगम कहो, बात एक ही है. ठीक है ना. इतनी मोटी तो बात हम पे फिक्स होनी चाहिए कि शास्त्र बराबर निगम અને आगम अथवा निगम અને आगम इज इक्वल टू शास्त्र. ठीक है ना. कारण क्यों कि शास्त्र शब्द को अपन नहीं समझेंगे ना तो बालबोध की बात अपन को समझ में नहीं आवेगी. तो अपन ने मोटे तौर पे ये समझो निगम और आगम. अब ये चार्ट को फिर जहां समझाना होगा मैं लाऊंगा. पहला चार्ट अपनो यहां इतनी बात समझ के अपन आगे बढ़ेंगे. अभी पहले चार्ट पे अपन ने क्या समझो, निगम आगम मतलब शास्त्र અને શાસ્ત્ર मतलब નિગમ અને આગમ. આપણા ભારત વર્ષની જે કંઈ પણ અલૌકિક વાણી કહેવાય છે એ સંપૂર્ણ અલૌકિક વાણી કહો અથવા શાસ્ત્ર કહો અથવા નિગમ આગમ કહો, વાત એક જ છે. ઠીક है. કહેવાય ને, કોણ કહેવાય, જરૂર કહેવાય. આમાં એવું છે ઘનશ્યામભાઈ કે જ્યારે કોઈ પણ એક વસ્તુને આપણે એક જનરલી કહી દેવા માંગીએ સંપૂર્ણતાથી એક જ અક્ષરમાં, આપણે સંપૂર્ણ શાસ્ત્ર કહીએ કે નિગમ કહીએ, વાત એક જ છે. પણ નિગમ આગમ એટલા માટે હું બોલાવડાવી રહ્યો છું કે આપણને એની સંપૂર્ણતાનું થોડું ડાયમેન્શન ખ્યાલમાં આવે. બાકી નિગમ કહેશો ઇટ ઇઝ ઇનફ. નિગમ મીન્સ એન્ટાયર બોડી ઓફ શાસ્ત્ર. સંપૂર્ણ શાસ્ત્ર એ નિગમમાં આવી ગયો. પણ જસ્ટ એ શબ્દાવલીથી આપણે વારંવાર પરિચિત થઈ જઈએ એટલે હું થોડીક આ એક્સરસાઇઝ કરાવી રહ્યો છું. जो હવે એક બીજો તથ્ય સમજો. બીજા નંબરનો ચાર્ટ ખોલો.
હવે આમાં જમણી બાજુ જે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા પરમેશ્વર સદાનંદ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઉપર સૌથી ઉપર લખ્યું છે એના નીચેની પ્રક્રિયા પછી વાત કરીશ. એના સૌથી નીચે આવીએ તો 4 ડિવિઝન પાડ્યા છે મેં ધર્મ અર્થ કામ મોક્ષના. એને અત્યારે નહીં જોઈએ. એના નીચેનું એક ડિવિઝન છે, એના જુઓ તમે. બોલો. પ્રમાણ, પ્રમેય, સાધન અને ફળ. બરાબર ના? હવે મારો બીજો મુદ્દો હવે તમે સમજો. એક મુદ્દા, पहलो मुद्दो આપણો क्लियर થયો शास्त्र અને निगम आगमનો. अब अपना दूसरा मुद्दा जो है वाकु समझो कि श्री महाप्रभु ने ये संपूर्ण शास्त्र की जो राशि है या कुछ 4 दृष्टि से विचार किया है या कुछ 4 भागन में विभाजित किया है. प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल. श्री महाप्रभु की दृष्टि से अलौकिक शब्द राशि को एक अक्षर भी इन 4 विभाजन के बाहर नहीं जाएगा. तो ये दूसरी बात पहले हृदयंगम कर लो. अपनी इतनी अवस्था निकल गई या मार्ग में, पर अपन को समझाने वालों नहीं मिले कि महाप्रभु की वाणी की छोटी छोटी बातें कैसी हैं. मेरा प्रयास सिर्फ इतना है कि तुमको श्री महाप्रभु की बात ख्याल में आवे. एक बात याद रखियो, मैं गुणगान की संज्ञा की बात नहीं कर रहे हूं, पर केवल नाच गान करके और खा पी के हम ये मार्ग को अगर जीना चाहेंगे ना, तो ये मार्ग भोगवाद हो जाएगा, विलासवाद हो जाएगा. ये मार्ग पुष्टि मार्ग नहीं रहेगा. ये ध्यान रखिए मेरी बात. आज तक तुम सब लोगों ने मिलकर यह मार्ग को भोगवाद बना के रखे हो, और मेरे घर के लिए दूसरे के घर से कोई लेन देन नहीं है. मेरे घर के लिए मेरी यही शपथ है, मेरा यही संकल्प है कि मैं तुम्हारी समझ में सु या भोगवाद को निकाल के रहूंगा इनकी कृपा से. ये भोगवाद नहीं है, ये पुष्टि मार्ग है. और ये पुष्टि मार्ग सबसे बड़ो वैराग्यवाद है. यासु बड़ो वैराग्य हो नहीं सके है. जगत की, संसार की भीति सु अगर हम डर के, भाग के और वैरागी होके हमने अगर भगवा कपड़ा पहन के सन्यासी बन गए, तो क्या डरपोकपने में क्या हमको मिल पायो. या लिए भीति सु विरक्ति की ओर जो जातो होए वो निकृष्टतम वैराग्य है, और अनुरक्ति सु विरक्ति की ओर जो बढ़तो होए वो प्रकृष्टतम वैराग्य है. ये महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य चरण को वैराग्य अनुरक्ति सु है. हम विरक्त कब बनेंगे? कि जब हम सच्चो प्यार करेंगे, सच्ची मोहब्बत करेंगे. जब हम अपने मालिक से सच्ची अनुरक्ति में बंध जाएंगे, वह दिन हम सच्चे वैरागी हो जाएंगे. और वह दिन हम राज के खासा खवास बन के भी कह सकेंगे कि हमको न तो मुक्ति मन भावे और न तुम्हारी ये चना मुरमुरा भावे, क्योंकि हम तो लच्छेदार रबड़ी खाने वाले. वो स्टेटमेंट आज अपन को शोभा नहीं देगा. ये स्टेटमेंट वादिन श्री दयाराम भाई को, ये स्टेटमेंट वादिन अपन को शोभा देगा जा दिन अपन अनुरक्ति से विरक्ति तक पहुंच जाएंगे. परंतु एक बात ध्यान रखियो हमेशा कि ये मार्ग वैराग्य को मार्ग है, ये मार्ग भोग को मार्ग नहीं है. या कुछ सर्वथा ध्यान में रखिए.